दुष्टान् पापरतान् निहन्तुमखिलान् येनैव शस्त्रं धितं सिद्धं तं करुणादिपूर्ण हृदयं श्रीजामदग्न्यं भजे। इनका जीवन जो था केवल त्याग में और एक सुराष्ट्र की स्थापना करना। तो इन्होंने जो भी बीच में उच्छृंखल, उच्छ्वासवर्ती, उद्दंड ऐसे जो राजा हुए, उन राजाओं को उन्होंने संहार करके और अच्छे राजाओं को स्थापित किया। परशुराम जी ने किसी धार्मिक राजा का वध किया हो ऐसा कहीं प्रमाण नहीं। इसलिए ऐसा कह देना कि ये क्षत्रिय विरोधी थे, ये गलत है। परशुराम जी जो थे, जो शास्त्र विरोधी थे, धर्म विरोधी थे, उनका उन्होंने संहार किया। भास्वद भाल विभासितम मुनिवरम वेदादि पारंगतम नित्यं ध्यानरतं सदाशिवमयं धर्मादि संरक्षकं दुष्टान् पापरतान् निहन्तुमखिलान् येनैव शस्त्रं धितं सिद्धं तं करुणादिपूर्ण हृदयं श्रीजामदग्न्यं भजे। आज वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया में भगवान जो महाविष्णु है वो परशुराम जी के रूप में जमदग्नि नंदन के रूप में प्रकट हुए और उनका बहुत दीर्घ काल तक उन्होंने तप करके और देश और समाज की रक्षा किया। आप जानते हैं कि राम 3 हैं, तो ये जो जमदग्नि नंदन परशुराम जी हैं, ये सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ राम हैं, ये सबसे बड़े हैं। और मध्यम राम दाशरथी नंदन है और तीसरे जो हैं वासुदेव नंदन है, तीसरे जो कनिष्ठ हैं, ये 3 राम हैं। तो परशुराम जी सबसे ज्येष्ठ हैं, पहले से हैं और इनका जीवन जो था केवल त्याग में और एक सुराष्ट्र की स्थापना करना। तो इन्होंने जो भी बीच में उच्छृंखल, उच्छ्वासवर्ती, उद्दंड ऐसे जो राजा हुए, उन राजाओं को उन्होंने संहार करके और अच्छे राजाओं को स्थापित किया, अच्छे राजवंशों को स्थापित किया, दुष्टों का संहार किया। ये कहीं भी हमारे शास्त्रों में नहीं है कि परशुराम जी ने किसी धार्मिक राजा का वध किया हो, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं। इसलिए ऐसा कह देना कि ये क्षत्रिय विरोधी थे, ये गलत है। परशुराम जी जो थे, जो शास्त्र विरोधी थे, धर्म विरोधी थे, उनका उन्होंने संहार किया। और बीच बीच में जब जब वो तप करते रहते थे और कहते हैं कि भगवान परशुराम जी के सामने चारों वेद प्रत्यक्ष थे, चारों वेद सामने प्रत्यक्ष थे। उन्होंने पहले तो शास्त्र के द्वारा समाज को, राजाओं को, सबको समझाने का प्रयास किया, सही दिशा में लाने का प्रयास किया। लेकिन जब जो उदंड थे नहीं माने, उनके लिए उन्होंने अपने फरसा धारण किया और धनुष बाण धारण किया। उसके द्वारा, क्योंकि आप समझिए ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण के मुख्य 4 धर्म बताए गए हैं। 4 में पहला है कि वेद की रक्षा करना। तो परशुराम जी ने क्या किया, बहुत सारे विद्यार्थियों को अध्ययन कराया, वेद वेदांग का अध्ययन कराया उनको और वेद की रक्षा किया उन्होंने। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे पितृयज्ञ किए, देव यज्ञ किए, ये 3 कर्म संपादन किया। चौथा कर्म क्या है कि ब्राह्मण का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। तो परशुराम जी ने पहले तो उन्होंने शास्त्र के द्वारा धर्म की रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन जब शास्त्र के द्वारा धर्म की रक्षा नहीं हो पाई तो शस्त्र उठा लिया। कहा कि भाई ऐसे लोगों को शस्त्र के द्वारा ही शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उनका उद्देश्य था धर्म की रक्षा, धर्म की प्रतिष्ठा करना ही उनका उद्देश्य था। और ये बड़े कारुणिक थे ये लोग। आजकल लोग क्या कह देते, कोई भी क्रोधी व्यक्ति होगा ये परशुराम है, ये दुर्वासा है। अरे मूर्ख कहीं के, तुम दुर्वासा और परशुराम जी की तुलना करोगे उस क्रोधी से। लेकिन ऐसे ऐसे लोग आजकल हैं, तो अरे ये तो बहुत परशुराम है, बहुत दुर्वासा है, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्यों ब्राह्मण से ही इनका लिया जाता है कि ब्राह्मणों के ही महापुरुष। हाँ। आज के समय में एक ये बना मैसेज दिया जाता है
क्योंकि कारण ये है कि ब्राह्मण जो है सबका गुरु माना गया। लिखा है हमारे ग्रंथों में कि वर्णा नाम गुरु ब्राह्मणा, सभी के गुरु जो हैं वो ब्राह्मण माने गए, चारों वर्णों के। तो भगवान परशुराम ब्राह्मण शरीर में, क्योंकि महाविष्णु के अवतार हैं, तो ये ब्राह्मण रूप में आए कि हम चारों वर्णों को स्थापित कर दें, अपने अपने धर्म में, अपने अपने कर्म में राजाओं को व्यवस्थित कर दें। जब हम ब्राह्मण रूप में आएंगे तभी सबको उपदेश कर पाएंगे। इसलिए भगवान ये परशुराम जी के रूप में आए। तो परशुराम जी को केवल वो ब्राह्मण के लिए आए, ये सोच गलत है। परशुराम जी जो आए हैं वो सर्व समाज के हित के लिए आए। उनका जितना जीवन है, इतनी घोर तप करते थे परशुराम जी समाज के हित के लिए। ब्राह्मण बढ़े, क्षत्रिय बढ़े, उनको तेजस्वी हो, वैश्य बढ़े और चौथे वर्ण वो बढ़े और बचा कुचा हमको भी मिले। उनका ये वेद मंत्र है, उनका ये यज्ञ का उद्देश्य था कि सबको मिले और उसके बाद बचा कुचाओ तेज हमको भी प्राप्त हो। ये उनकी भावना थी। इसलिए उस समय सब संपन्न थी, सारी अच्छी व्यवस्थाएं थी। नदियों में सुंदर बढ़िया दिव्य जल बहता था, जल पी लो, सुगंधित जल बहता था। आज देखिए सफाई अभियान चल रहे हैं, गंगा जी की सफाई चल रही, गंगे नमाम बन गया है। अरे वो कौन सफाई है, हम कभी नहीं हो पाएगी। मतलब सफाई स्वच्छता का मतलब होता है प्रवाह, कि उसमें प्रवाह है ही नहीं। जिन नदियों में प्रवाह नहीं, वो कहाँ स्वच्छ हो पाएंगी। तो ये बात नहीं। तो उस समय कितना सुंदर वातावरण था, सारी दिव्य व्यवस्थाएं थी, किस तरह लोग दीर्घायु होते थे। परशुराम जी तो आज भी हैं, दीर्घायु है, जीवित हैं। वो काल का इतना पवित्र काल था, वो तप का, लोग तपस्वी होते थे, यज्ञ करते थे। तो इस प्रकार से अब आजकल सब प्रदूषण, जहाँ देखो तहाँ प्रदूषण। तो परशुराम जी का जो काल था वो एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना करना और सब में समन्वय पैदा करना। जो दंडता करेगा उसको दंड। अब आजकल देख रहे क्या चल रहा है, एक परशुराम जी आ जाए सब सही हो जाए, किस तरह से विघटन मचा हुआ है। तो इस प्रकार से परशुराम जी का कोई एक जाति से लेना, वो भगवान है। भगवान को एक जाति से नहीं ले सकते हैं। अब मत्स्य अवतार हुआ तो कोई मछली थोड़ी, वो सबके भगवान है। भगवान अगर किसी रूप में अवतरित होते हैं तो सर्व समाज के हित के लिए होते हैं। और यहाँ तक लिखा है परशुराम जी के विषय में अगर सोचेंगे, एक तो उनकी करुणा कितनी थी। करुणा ये थी, एक अम्बा जो थी वो उनके पास किसी प्रकार से पहुँच गई, निवेदन किया तो भीष्म पितामह से युद्ध उन्होंने कर लिया। इतने लोकोपकारी थे, लोग कल्याणकारी थे, ये नहीं था उनके पास। और दूसरी बात थी परशुराम जी का जो था, इसमें महाभारत में गिनाया गया, वाल्मीकि रामायण में गिनाया गया, जब परशुराम जी जब राम जी का विवाह हो गया, दशरथ जी रास्ते में थे, उस समय परशुराम जी का आगमन हुआ। तो लिखा है वाल्मीकि रामायण में, हमने श्लोक सुनाया आज, इसमें लिखा हुआ कि परशुराम जी पहुँचे तो कोई ऋषि मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि और दशरथ जी उनके 4 पुत्र, वही जो है ससंज्ञायु, लगता था अपने होश में हैं, बाकी सर्वम विचेतनम, सब मूर्छित हो गए। ये तेज परशुराम जी के पास, वो तप का बल था। उस समय जो है दशरथ जी सामने आ गए, कहा आप हमारे पुत्रों पर कृपा करें, आप तो क्षत दोष से शांत हो गए थे, आज कैसे इस तरह क्रोध आपका क्रोध में आगमन हुआ, तो हमारे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए। जो है तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणश्चा महातपा, आप महातपस्वी ब्राह्मण। उसके बाद परशुराम जी जो आए थे दूसरे उद्देश्य से आए थे, अब युद्ध करने आए होते तुरंत कहते तैयार हो, युद्ध करेंगे हम, लेकिन अपना वैष्णव धनुष गुरु जी के पास रखा, लेकर आए, कहा धनुष ले लो, राम जी ने ले लिया। कहा बाण ले लो, धनुष पर पतंजा चढ़ा दो, बाण ले लो। और उसके बाद राम जी ने जो है कहा, मैं आप यहाँ वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहा कि मैं आप नहीं चला सकता, क्योंकि ब्राह्मणों सीधी पूज्यो में, ब्राह्मण आप ऐसे नहीं चला सकता हूँ। तो उनका जो अनंत पुण्य था, पुण्य पर राम जी ने बाण चला दिया। तो उनका पुण्य जो है, क्योंकि पाप नष्ट था, पुण्य भी नष्ट हो गया, उससे मुक्ति मानी जाती, पुण्य नष्ट हो गया। लेकिन महाभारत में क्या है, थोड़ा कल्पांतर के भेद होता है कि परशुराम जी अयोध्या पहुँचे। जब समाचार मिला दशरथ जी को कि परशुराम जी आए हैं, तो राम जी को भेजा, जाओ तो राम जी से जाकर तुम ही निपट हो जा करके। तो राम जी आए, प्रणाम किए, कहा चलिए सत्कार करने कराने नहीं आए, मैं जो कहता हूँ वो आदेश का पालन करो। राम जी ने कहा क्या आदेश है? कहा ये धनुष ले लो, धनुष दे दिया। कहा इसको झुकाओ, झुका दिया। राम जी ने कहा रस्सी बांधो, प्रत्यंचा चढ़ाओ, चढ़ा दिया। कहा इसकी डोरी खींचो, राम जी ने डोरी भी खींच दिया। तब कहा ये बाण ले लो, चढ़ाओ इस पर, चढ़ा दिया। राम जी ने कहा मेरे ऊपर चढ़ा। इससे विशेष हमारे पास सारे प्रमाण इसके रखे हुए हैं, इससे नहीं बिना प्रमाण। तो उन्होंने जब परशुराम जी ने कहा बाण चढ़ा दो हमारे ऊपर,
तो राम जी ने कहा आपका जैसा आदेश, बाण चला दिया। तो इतना ज़्यादा परशुराम जी का भयंकर तेज था कि वो बाण जो है उसी तेज में उलझ गया। उलझते उलझते अंत में बाद में वापस आ गया, लेकिन परशुराम जी के पास तक नहीं पहुंच पाया। केवलम आक्षिप्य, मैंने केवल तेज को ही जितना खींच पाया खींच करके वापस आ गया। तो परशुराम जी ने सोचा कि ऐसा राजा इस समय आ चुका है जो देश की रक्षा करेगा हर प्रकार से। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना धनुष दिया, बाण दिया, अपना तेज भी दे दिया और कहा संभाली मैं जा रहा हूँ। परशुराम जी चले गए महेंद्र पर्वत पर, तब करने चले गए। तो ये परशुराम जी की भावना थी। उनका कहीं किसी से, किसी वर्ण से, किसी कहीं से कोई विद्वेष नहीं था। सबका हित, सबका कल्याण करने वाले परशुराम जी थे। इसलिए हमने सोचा, क्योंकि वो ब्रह्मचारी जी जानते होंगे, श्री विद्येश्वरी प्रसाद स्वामी जी, उन्होंने कहा था कि अयोध्या में तीनों रामों की स्थापना होनी चाहिए। तो जब हम परशुराम जी की स्थापना, कहा चलो ये ज्येष्ठ राम है, आप इनकी स्थापना किया, बड़े प्रसन्न हुए, दर्शन किए। इस प्रकार से हम तो चाहते हैं अयोध्या में तीनों राम रहें, तो इसलिए हमने ज्येष्ठ राम परशुराम जी की स्थापना किया। उनके पथ पर चलने पर सदैव अभ्युदय अभ्युदय होगा, उन्नति पर ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। इसलिए हम आज इनका उत्सव मना रहे हैं और कि इनकी कृपा बने हमारे देश पर, हमारे समाज पर, सब पर पड़े और हमारा अभ्युदय हो। इस प्रकार से हम इस प्रकार से न पढ़ें। आजकल क्या है कि एक परिवार, कहते हैं हिंदू, एक परिवार नहीं एक हो पा रहा। उधर ठेके, जगह जगह मदिरा का ठेका बना हुआ, पी कर आए, आपस विवाद बन रहा। उधर पति पत्नी वाला, ऐसे काम को बढ़ाने वाले ऐसे कानून बन गए हैं कि पति पत्नी का वो उन पर संदेह, उन पर वो विवाद चल रहा। एक परिवार नहीं एक हो पा रहा। ऐसा शासन, ऐसी नीति इस समय चल रही है। तो बताओ हिंदू ये कहाँ से एक हो जाएगा। तो इस तरह जब परशुराम जी का लोग इनके मार्ग का अनुसरण करेंगे, ये सब दूर होगा और मंगलमय समय आएगा। इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि परशुराम जी ने राम जी को बैठाया था और सही रामराज आना चाहिए, हमारी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मां मृतम गमय।